दोस्तों नमस्कार। 22 अप्रैल 2023 से लेके 30 अक्टूबर 2023 मैंने ये डेट्स इसलिए आपको बताई हैं दोस्तों कि इन डेट्स के बिटवीन यानी कि 22 अप्रैल को बृहस्पति राहु के साथ कहीं ना कहीं युति बनाएंगे और ये गुरु चंडाल योग की युति जो है 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगी। तो इसका क्या फलित होगा, पूरी विवेचना हम करेंगे। गुजारिश आपसे यही होती है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिएगा। बात करते हैं गुरु चंडाल योग के बारे में। दोस्तों बृहस्पति और राहु, पहली बात तो दोस्तों ये है कि राहु की छाया बृहस्पति, मतलब बृहस्पति और राहु की युति जो है दोस्तों, ये दोनों ग्रह जो होते हैं इनको लाल किताब के अनुसार बराबरी के ग्रह बोला गया है। बल्कि ये दोनों ग्रहों का आपस में अगर आप तालमेल देखोगे तो ये बराबरी के ग्रह हैं। राहु और बृहस्पति जब मिलते हैं तो गुरु चंडाल योग का निर्माण करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि बृहस्पति के फल जो हैं वो निष्फल हो जाते हैं, बृहस्पति अपना असर जो है वो कम कर देते हैं। राहु और बृहस्पति के मेल के कारण कहीं ना कहीं बुध ग्रह का निर्माण होता है और बुध जो है वो बेसिकली आपकी बुद्धि है। तो इसीलिए बृहस्पति और राहु जब मिलते हैं तो कुंडली में बैठे हुए बुध को देखना भी बड़ा जरूरी होता है कि कुंडली में आपके बुध कहीं अष्टम या द्वादश का तो नहीं है। तो इसीलिए इसको चंडाल बुद्धि चंडाल योग जो है वो बोला गया है, क्योंकि बृहस्पति एक पूर्णतः देव ग्रह है। बृहस्पति एक टीचर स्वरूप है। बृहस्पति के पास अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। बृहस्पति के पास धन है, बृहस्पति के पास भाग्य भी है, संतान भी है। बृहस्पति आपका बैंक बैलेंस है, आपका घर भी है दोस्तों। आपके परिवार में आपके दादा बड़े बुजुर्ग सब ये बृहस्पति का ही रूप है। बृहस्पति हवा है। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको दे दूं तो 2, 5, 9, 11 और 12 ये कुंडली के जो भाव होते हैं इन पे पूर्णतः अधिकार बृहस्पति देव का है। अब राहु क्या है, इसके बिल्कुल विपरीत। राहु क्या है, राहु धुआं है दोस्तों। राहु एक जहरीला धुआं है, आंधी है, तूफान है, बिजली है। जब ये बृहस्पति के असर के अकॉर्डिंग चलेगी तो बृहस्पति में जितनी भी मैंने आपको ये फल गिनाए हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। बृहस्पति आपकी सांसें हैं दोस्तों, राहु धुआं है। तो बृहस्पति क्या हुए, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हुए। तो इसीलिए जब ये युति आपकी जन्म कुंडली में होगी या फिर अभी जो ये युति बनेगी 30 अक्टूबर तक, तो घर में किसी ना किसी बड़े बुजुर्गों को लंग्स की समस्याएं, सांसों की समस्याएं, अस्थमैटिकल समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। बृहस्पति राहु के मेल से जो बुध का निर्माण होता है दोस्तों, तो इसमें बुध अगर आपके असर नेक नहीं दे रहे होंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई बुरी लत जो है वो लगी होगी। जुबान का चस्का कहीं ना कहीं आपको खराब कर रहा होगा। ऐसा जातक या फिर जातिका जो होते हैं वो उनके शरीर में एकदम से मोटापा जो है वो आ जाता है दोस्तों। उनका शरीर जो है वो बढ़ने लग जाता है। अब मोटापा यहाँ पे एक बीमारी का ही स्वरूप है दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं राहु के योग के कारण, जो राहु एक गंदी गैस है, वो आपके शरीर में आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपके शरीर के अंदर जो बृहस्पति का निर्माण होता है उसका असर जो है वो नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। तो आपके शरीर में फुलावट, कहीं ना कहीं मोटापापन, आलसीपन जो है वो आपके घर के अंदर कर जाता है दोस्तों। आपके शरीर के अंदर वो चीज दिखने शुरू हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति का असर यहाँ पे कम होगा। बृहस्पति अपना पूर्णतः अच्छा और नेक असर नहीं दे पाएंगे। बृहस्पति राहु की युति के कारण चंडाल योग की जो बुद्धि होगी उसमें विचार बहुत चलेंगे। अब राहु छलावा है, धोखा है, झूठ है। तो बृहस्पति क्या है, धर्म है, कर्म है, स्पिरिचुअलिटी है, टीचर है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे दोस्तों तो ऐसे जातक के अंदर
बृहस्पति की ऊर्जा भी होगी, मतलब कि ऐसा जातक जो होगा कहीं ना कहीं नेक सोच वाला भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादा राहु की नेगेटिविटी होने के कारण ऐसा जातक बार बार सोचेगा, उसके दिमाग में ख्याल चलते रहेंगे और जो उसकी बुद्धि है वो रोटेट करती रहेगी, अच्छी या बुरी सोच उसके अंदर वो डेवलप होती रहेगी। कारण क्या होगा कि बृहस्पति राहु के मिलने से जो बुध बना, तो बुध क्या है, बुद्धि है, अटपटे काम, दिखावे के काम, डंबर्स के काम, ये सब जितने भी रूप होते हैं, ये राहु का धुआं जो है वो बृहस्पति के ऊपर चढ़ जाता है। तो इसीलिए बृहस्पति अब पूर्ण सोना ना होके सोना प्योर गोल्ड जो है बृहस्पति होता है, लेकिन राहु के मिलने के कारण अब उस गोल्ड की कोई कीमत नहीं रहती दोस्तों। घर में से पैसा आना, जो बृहस्पति का जो धन है, जो बरकत है, उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। राहु के खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि घर में आमदनी होते हुए भी कहीं ना कहीं इंसान कर्जे के हालात में होता है, एक धोखे की जिंदगी जो है वो जी रहा होता है जब बृहस्पति और राहु मिलते हैं दोस्तों बृहस्पति और राहु के मेल से कई बार इंसान जो होता है दोस्तों अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा दिए हुए संस्कार जो होते हैं उनको भी अडेप्ट नहीं कर पाता, अपने परिवारों का जो नाम होता है उस नाम को भी वो खराब करने के जो है पीछे वो लग जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में युति कहां बनी है। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छे हैं और बृहस्पति युति भी, राहु युति भी आपके अच्छे भावों में बनी हुई है, तो कुछ हद तक ये कंट्रोल हो सकती है। ओवरऑल दोस्तों बृहस्पति और राहु की युति को अगर आपने एक शब्द में समझना होगा कि इस दोनों की युति के कारण जो मिलके बुध बनते हैं, बुध को, बुद्धि को अच्छा रखना, अपनी बहनों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखना, समाज में अपनी इज्जत को अच्छा रखना, तो उसमें से आपको राहु का जितना भी नेगेटिविटी असर होगा वो दूर करना होगा और बृहस्पति की पावर को बढ़ाना होगा, तभी आपको इस युति के जो फल हैं वो नेक मिल सकते हैं। बात करूंगा मैं 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर के इन बिटवीन जो राशियां हैं, जो लगन है, 3 लगन जो है उनको सावधान रहना बड़ा जरूरी है। पहला लगन दोस्तों कर्क लगन होगा, इनके 10वें भाव में युति बनेगी, बृहस्पति नीच के भी होंगे और राहु के संग होंगे, तो चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्रोफेशन, काम काज के हालात जो है वो आपके बदलते आपको दिखेंगे। अच्छा भला काम चल रहा होगा, एकदम से डाउन आएगा और आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज स्टेज में चला जाएगा, तो बरकत कम हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, उपाय आपको जरूर करने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट लगन है वो है कन्या लगन। कन्या लगन के अष्टम में युति बनेगी। अब कन्या लगन अष्टम की युति राहु के संग बृहस्पति, तो बड़े बुजुर्गों का यहाँ पे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान देखने को दिख रहा है। बड़े बुजुर्गों को कोई ना कोई तकलीफ जो है वो देखने को मिल रही है, कोई ना कोई सर्जरी, कोई ना कोई ऑपरेट जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे धन के हालात भी इतने अच्छे नहीं दिखते, क्योंकि बृहस्पति और राहु के मेल से आपकी जो बरकत है वो भी कम होगी और इनकम के जो रास्ते हैं वो भी थोड़े से आपके कम होते आपको दिखेंगे। तो कन्या लगन वालों को भी बृहस्पति को अच्छा करना बड़ा जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन है वो है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के छठे भाव में युति बनेगी। छठा भाव फिर रोग कर्जों का भाव है दोस्तों, तो यहाँ पे बृहस्पति ऐसा जो बड़ा ग्रह है, जो धन दाने वाला ग्रह है, जब वो छठे भाव में बैठेगा तो आपके कर्जे बढ़ा देगा। हालांकि दृष्टि उनकी बैंक बैलेंस खाना नंबर 2 के ऊपर होगी, लेकिन जो भी पैसा आप रोटेट करोगे वो कहीं ना कहीं कर्ज के रूप में आपको देखने को मिलेगा। लोन्स जल्दी आपको मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड्स आप बनवा लोगे, कहीं ना कहीं कर्जा आप लेते रहोगे और उसी कर्जे को फिर आप टिल द एंड 30 अक्टूबर तक जो है वो उतारते भी रहोगे। तो यहाँ पे कर्जा लेने से आपको जो है वो बचना चाहिए, क्योंकि आपके खर्चे जो है वो बढ़ जाए। दोस्तों ये 3 लगन, कर्क लगन, कन्या लगन और वृश्चिक लगन वालों को थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं इनके उपायों की। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, बृहस्पति राहु में से हमें राहु को ठीक करना है, बृहस्पति को पावर देनी है। अब इन दोनों ग्रहों के कंबाइन से हमें चंद्रमा की मदद लेनी भी जरूरी है, क्योंकि जब कुंडली में चंद्रमा सपोर्ट करेंगे बृहस्पति को और राहु को शांत करेंगे, तभी बुध आपके अच्छे हो सकते हैं। उपाय क्या करना है दोस्तों, 1 किलो जौ को कच्चे दूध से आपने धोना है। अब इसको आपने पानी में जल प्रवाह कर देना है। कम से कम आप 4 बुधवार कर लें, फिर आप
2 बुधवार कर लें या महीने में 1 बुधवार कर लें, कम से कम जब ये युति बनी होगी, आपकी कुंडली में किस भाव में ये युति बनी है, तो उनको भी कंसिडर करना बड़ा जरूरी है। दूसरा उपाय दोस्तों, आप एक चांदी की चैन जो है वो अपने गले में धारण करें, तभी आपको नेक फल मिल सकते हैं। और तीसरा जो उपाय यहां पे आप कर सकते हैं दोस्तों, 4 सूखे खड़कते नारियल हो, 4 सूखे नारियल लेके आप पानी में इसे जल प्रवाह कर दें, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपके हालात जो हैं इस ज्योति के कारण जो आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगी उनमें कमी आएगी। बाकी बृहस्पति का अंश अपने अंदर रखिएगा, पेशेंस को कंट्रोल करना है, इरिटेट या गुस्सा अपने अंदर जो है वो नहीं लेके आना है, और स्पेशली बाहर की चीजों को आप कम खाएं, अवॉइड करें। जितना आप अवॉइड करेंगे उतना आपके युति के जो फल हैं वो आपको नेगेटिव नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही टॉपिक्स वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।